सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने तगड़े तगड़े मीनिंग लेके आए हो आपके लिए। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है अपना परसिक्यूट। सिनोनिम और एंटोनिम दोनों करेंगे। परसिक्यूट का मतलब होता है अत्याचार करना, सताना। ठीक है। एक होता है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है मुकदमा करना, कोर्ट में अभियोग चलाना, प्रोसिक्यूशन होता है वो। ये परसिक्यूट है, PERSECUT। परसिक्यूट में नहीं होता है सताना, अत्याचार करना। सिनोनिम देखो इसके, टॉर्मेंट। टॉर्मेंट अत्याचार करना होता है। एक टॉलरेट होता है, टॉलरेट। टॉलरेट भी नहीं होता है टॉलरेट करना किसी का जो आपके ऊपर अत्याचार करता है उसको सहना। ठीक है। टॉर्मेंट अत्याचार, टॉलरेट सहने वाला। ठीक है। तो टॉर्मेंट भी नहीं होता अत्याचार करना। हरास तो सबको पता है, हरासमेंट होती है, SARASSMENT, हरासमेंट। हरासमेंट भी नहीं सताना, दुखी करना। प्रोसिक्यूट यहाँ पे वर्ब है भाई, तो ये सारी वर्ब है। इंटिमिडेट। इंटिमिडेट आपका बहुत अच्छा वर्ड है। ये हर एग्जाम में तो नहीं, 80% एग्जाम में ये मिल जाता है। इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है, एक तो इंटीमेट करना होता है। इंटीमेट कर देता हूँ मैं आपको, वही मैं ये वार्निंग दे देता हूँ कि पहले से ही इंटीमेट कर देता हूँ कि आपके ऊपर खतरा आने वाला है, तो संभल कर रहिए भाई। तो इंटिमिडेट का मतलब होता है वार्निंग दे, ये मतलब धमकाना। धमकाना, इंटिमिडेट, धमकाना। ठीक है। खौफ पैदा करना इंटिमिडेट होता है। इंटिमिडेट भी धमकाना, लताड़ना, है ना, वो होता है इंटिमिडेट। डोमिनियर। डोमिनेटिंग होता है, डोमिनेट भाई, बड़ा डोमिनेटिंग भी वेयर है, डोमिनेट भी वेयर है। डोमिनेट भी नहीं किसी दूसरे के ऊपर हावी होना, हावी और डोमिनेट होता है। ये आपने कई बार सुना भी होगा, डोमिनेट भी नहीं भाई, बड़ा डोमिनेटिंग है वो, एक दूसरे के ऊपर हावी होना, बिना बात अपनी आवाज़ से दूसरों को दबा कर रखना, डोमिनेट होना। तो डोमिनियर होता है अत्याचार करना, ये वर्ब है भाई, डोमिनियर। एंड्रूम देखो इसको, रिकम्पेंस। रिकम्पेंस का मतलब होता है हर जाना, हर जाना वरना भाई। कंपनसेट होता है, कंपनसेट, कंपनसेट। ठीक है। कंपेंस ले लो, COMPENS, कंपेंसेट। ठीक है। इसका कंपेंस ले लिया। कंपेंस कंपनसेट में क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना। कंपेंस यहाँ से ले लिया, और रिकम्पेंस हर जाना वरना। ठीक है। फिर क्षतिपूर्ति तो कर दी, लेकिन क्या है, उसका हर जाना और भरेंगे, रिकम्पेंस हो गया। तो एक तो किसी को सताना, और दूसरा उसके ऊपर उसका कोई हर्जाना भर दे, तो उसका उल्टा हो गया ना। रिड्रेस। रिड्रेसल होता है, रिड्रेस क्या होता है, निवारण, निवारण, समाधान। समाधान होता है रिड्रेस। भाई ड्रेस पहन ली, लेकिन रिड्रेस दोबारा अच्छी तरह से पहनो भाई, समाधान हुआ नहीं, रिड्रेस। कंफर्ट तो सब सुविधा देना, एक तो अत्याचार करना होता है, कंफर्ट भी नहीं, सुविधा देना। कंसोल। कंसोल भी नहीं, सांत्वना देना, सांत्वना। कंसोल बोलो, सांत्वना देना। ये परसिक्यूट के मीनिंग थे, ये सिनोनिम थे, ये एंटोनिम थे, ये समानार्थक, ये विपरीतार्थक, ये पर्यायवाची, ये इसके उल्टे विलोम संबंध। परप्लेक्स। परप्लेक्स तो देखो बोलने से लग रहा है भाई थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब व्याकुल करना, व्याकुल करना, बाध्य करना, थोड़ा सा चक्कर में डालना। परप्लेक्स, चक्कर में डालना, परप्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कौन सी होती है, जो आपको आपका सर चकरा दे, आपको दुखी रखे, है ना, आपको हमेशा परेशान करती रहे, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। उसी से परप्लेक्स याद कर लेंगे, परप्लेक्स्ड। सिनोनिम देखो इसके, पजल। पजल क्या है, सबको पता है, पजल एक पहेली होती है, पहेली आपको हमेशा चक्कर में डाले रखती है। कन्फाउंड भाई, फाउंड हो गया, फाउंड मैंने पाया, और कौन नहीं पाया भाई। कौन नहीं पाया मीन्स, कौन नहीं पाया मतलब भाई नहीं पा रहा, तो इसका मतलब चक्कर में पड़ गया, परेशान हो गया। कौन फाउंड, कौन से कौन नहीं बना लो, कौन नहीं भाई, हरियाणा में कौन नहीं बोलते हैं, फाउंड नहीं पाया, कौन नहीं पाया, सब जगह ढूंढ लिया।
फ्रस्ट्रेट तो सबको पता है, फ्रस्ट्रेट परेशान होना। बैफल बहुत अच्छा वर्ड है, बैफल, बैफल, BAFFLE, बैफल भी नहीं, परेशान करना, परेशान होना, बैफल होता है। बफलो होती है, बफलो, बफलो, BUFFALO, बफलो, इसका मतलब भैंस है। तो भैंस उसकी खो गई, मिल नहीं रही, सब जगह ढूंढ ली और ढूंढने के बाद भी वो दूध नहीं दे रही, तो भाई वो परेशान हो गया, बैफल हो गया। बफलो से याद कर लेंगे। एंड्रोनिम देखो, कन्विंस, कन्विंस तो सबको पता है, दूसरे को कन्विंस भी, दूसरे को समझाना, दूसरे को विश्वास दिलाना, है ना। एसर्टेन मैंने सुनिश्चित करना, सर्टेन मैंने निश्चित, एसर्टेन सुनिश्चित करना। कॉन्फिडेंट मैंने विश्वास में लेना, विश्वास में लेना। एश्योर मैंने निश्चित करना, वही एश्योर, श्योर से एश्योर बढ़ गया। ठीक, ये वर्ब थी भाई, परप्लेक्स। अगला नीचे देखो, ये बहुत अच्छा वर्ड मीनिंग है, परपिचुअल। परपिचुअल का मतलब होता है परमानेंट से याद कर लेंगे, परमानेंट, है ना, परपिचुअल। कंसेप्चुअल, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट, और कंसेप्चुअल जो न्याय के ऊपर हो, विधि के ऊपर हो, जो परमानेंट हो, कंसेप्चुअल। तो ऐसे परपिचुअल, परपिचुअल मीनिंग क्या होता है? परपिचुअल का मतलब होता है निरंतर, निरंतर, लगातार, शाश्वत, जो हमेशा चलता रहे। सो सिनोनिम देखो इसके, अनइंटरप्टेड। इंटरप्ट मीनिंग क्या होता है? इंटरप्ट, बीच में बाधा डालना। अनइंटरप्टेड, जो बाधा ना डाले, इसका मतलब लगातार चलता रहे। लास्ट मीनिंग क्या होता है? आखिरी, और लास्टिंग, आखिरी तक चलने वाला। पेरेनियल, ये अच्छा वर्ड है, ये एसएस में आता है। पेरेनियल, PERENNIAL, पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार, सदाबहार बहने वाली नदियाँ, पेरेनियल रिवर होता है। और पेरेनियल फॉरेस्ट भी होते हैं, जो सदाबहार हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल को याद कैसे करेंगे? रेनियल, रेनियल मतलब जहाँ पर हमेशा रेन होती है। हालांकि RAIN होता है रेन की स्पेलिंग, तो लेकिन हम याद करने के लिए रेनियल ले लेंगे। रेनियल मीन्स जो हमेशा वहाँ पर बरसात होती रहती है, तो वो हरा भरा रहेगा। इनसीसेंट, इनसीसेंटली, सीसेंट भी नहीं होता लगातार, सॉरी, इनसीसेंट लगातार होता है। कोई सेस नहीं दिया गया, सेस नहीं दिया गया, इकोनॉमी में वर्ड है सेस देना। इनसीसेंट का मतलब होता है सेस नहीं दे, तो परेशानियाँ लगातार बढ़ती रही, तो इनसीसेंट नेगेटिव वर्ड है। इनसीसेंट, बिना सेस के चलता रहा तो परेशानियाँ बढ़ गई, कैसे काम चलेगा नहीं। एंटोनिम इसके सरल है, पासिंग, पासिंग मीन्स, पासिंग मीन्स पास हो रहा है, जा रहा है ना। पासिंग मीन्स जल्दी ख़त्म हो रहा है, जल्दी ख़त्म होने वाला, पासिंग हो रही है वैसे चलने वाला। ट्रांजिएंट तो कई बार आ लिया। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी फैसले होते हैं कई, क्षण भंगुर, जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ट्रांजिटरी टाइम होता है। ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक होता है, क्षणिक, ट्रांजिएंट, ठीक है। इफिमरल, यहाँ पे लिख देता हूँ, EPHEMERAL, क्षणिक होता है, क्षण भंगुर, क्षण भंगुर होता है, ठीक है। इफिमरल को याद कैसे करेंगे? अफीम, EPHEM, अफीम, अफीम, अफीम का भाई, अफीम का नशा करता है, लेकिन नशा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रहेगा, वो बाद में उसको अपने जो ओरिजिनल स्टेट में, जो ओरिजिनल अवस्था में तो सभी को आना पड़ता है। इससे अफीमरल याद कर लेंगे। फ्लीटिंग, फ्लीट, फ्ली, फ्ली में नहीं उड़ना, फ्ली में नहीं जल्दी से उड़ जाना, जल्दी से चला जाना, और फ्लीटिंग जल्दी जाने वाला, ये फ्लीटिंग हो गया, बहने वाला। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखो, पेरिल, पेरिल का मतलब होता है, पेरिल का मतलब होता है संकट, संकट मोचक अनुमान, संकट होता है पेरिल, ठीक है। याद ही करेंगे इसको, तो क्या याद, कैसे याद करेंगे? पेरिल भाई, इसको पेरिल को याद कैसे करेंगे भाई?
पेरोल है, पेरोल से याद कर लेंगे। पेरोल पे बाहर आया हुआ है, जेल में था, पेरोल पे आया हुआ है, तो पेरोल पे आया हुआ है, तो भाई पैरोल पे आया हुआ है तो उसका थोड़ी देर के लिए तो उसको राहत मिल गई, लेकिन उसका संकट तो ख़त्म नहीं हुआ, तो उससे पेरिल याद कर ले। सिनोनिम देखो इसको, हजार्ड, हजार्डस। हजार्डस का मतलब होता है भाई, हजार्ड में नहीं होता है परेशान करना, परेशान होना, ठीक। ये नाउन है, तो हजार्ड भी नहीं, परेशानी, परेशानी है हजार्ड। हजार्डस होता है ना परेशानी भरा, हजार्ड। भाई 1000 बार समझाया, हजार बार समझाया, फिर भी नहीं समझा तो परेशान तो होगा ही भाई। और उसको भाई 1000 बार समझा कि मैं परेशान हो लिया, लेकिन मान नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, वर्ड भी नहीं सीख रहा। डेंजर तो सबको पता है, जियोपार्डी। जियोपार्डी है खतरे में डालना, जियोपार्डी खतरा होता है, खतरे में डालना भी होता है, खतरा भी होता है जियोपार्डी। जियो का नेटवर्क है, कई बार खतरे में डाल देता है, आता ही नहीं, तो जो नेट चल रहा है वो बंद हो जाता है, तो खतरा बढ़ गया, परेशानी हो गई, जियोपार्डी। कंपल्सरी तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं करनी पड़ती, लेकिन कंपल्सरी होती है वो हमें करनी पड़ती है, तो कई बार खतरा बढ़ जाती है, हमें आती नहीं। तो ऐसे कई कई क्वेश्चन होते हैं भाई एग्जाम में जो कंपल्सरी होते हैं और वो हमें आते नहीं, तो हम खतरे में पड़ जाते हैं। एंड देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है कॉशियस, क्वेश्चन भी नहीं होता सावधान, सावधानी, क्वेश्चन। प्रिकॉशन लेते हैं ना, प्रिकॉशन, भाई कोई डेंजर है, खतरा है, बीमारी है, बीमारी से पहले प्रिकॉशन लेते हैं, वही। सिक्योरिटी तो सबको पता है, सुरक्षा, सेफ्टी, सुरक्षा, असुरद, निश्चितता, सुनिश्चितता। तो ऊपर वाले सारे खतरे और नीचे वाली सिक्योरिटी, सेफ्टी, एश्योरेंस, क्वेश्चन, ये इसके उल्टे। पर एम्प्ट्री, ठीक है, परी एम्प्ट होता है, तो प्री एम्प्ट, प्री एम्प्ट भी नहीं होता है भाई असुरक्षा, खतरा, प्री एम्प्ट। और ये है PEREMPT, प्री, पर एम्प्ट, पर एम्प्ट। तो पर एम्प्ट का मतलब क्या हुआ, निर्णयात्मक, बाध्यकारी, निर्णयात्मक होता है पर एम्प्ट, ठीक है। पर अलग ले लो, एम्प्ट, एम्प्ट अलग ले लो, एम्प्ट टी तक, पर एम्प्ट मतलब पर भी नहीं परे और एम्प्ट भी नहीं खाली, परे जाके वो खाली कर दिया सारा सामान, निर्णय कोई हुआ नहीं, है ना, बाध्यकारी, पर एम्प्ट्री, बाध्यकारी, ये है। अच्छा वर्ड मीनिंग है, हाई लेवल का है, याद जरूर करेंगे। एंड्रीम देखो, ओवर बेरिंग, ओवर बेरिंग का मतलब होता है मनमानी करने वाला, मनमानी करने वाला। पर एम्प्ट दूर जाके खाली कर दिया सब कुछ, सामने कुछ लाया नहीं, मनमानी कर रहा है, ओवर बेरिंग। बियर भी नहीं, सहन करना, और ओवर हो जाए तो भाई अब सहन नहीं होगा, ओवर बेरिंग, मनमानी कर रहा है। अब सोल्यूट होता है पूर्ण, पूर्ण, निर्णयात्मक। आर्बिट्रेरी, जानबूझकर, जानबूझकर होता है, अपनी मनमानी करने वाला, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी। बिटरेरी, बिट, रेरी, कंट्रेरी, थोड़ा सा भी विरोध नहीं सह पाता, आर्बिट्रेरी, कंट्रेरी। कंट्रेरी होता है उल्टा, आर्बिट्रेरी मनमानी करने वाला, उल्टी सोच वाला, मनमानी करने वाला। कंपल्सरी तो दोबारा आ गया, कंपल्सरी होता है भाई बाध्य होता है, भाई ये तो काम करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी होता है। तो बाध्यकारी और निर्णयात्मक होता है पर एम्प्टरी। सिनोनिम देखो इसके, टॉलरेंट, टॉलरेंट तो अभी आया था, टॉलरेंट भी नहीं होता है सहना। इनडिसिसिव, इनडिसिसिव मेरी अनिर्णय की स्थिति, पता नहीं ये काम होगा या नहीं होगा, कंपल्सरी तो होगा, होगा ही होगा। इनडिसिसिव भाई निर्णय नहीं लिया जा सकता, बीच में लटके हुए हैं, डिसीजन, इनडिसीजन, डिसिसिव, इनडिसिसिव। ऑप्शनल, ये कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल है, भाई एक क्वेश्चन दे दिया, उसका कोई भी ऑप्शन दे दिया, वो तो लिखना ही पड़ेगा, उसका आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन दे दिए तो काम आसान हो जाता है। इंडलजेंट, इंडलजेंट भी नहीं, इंडलजेंट भी नहीं होता है जो किसी के अंदर कोई कूद पड़े, इंडल्ज हो जाए, किसी के अंदर हम बीच में कूद पड़े, इंडल्ज है उसमें, इसका मतलब निर्णय
नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं हो रहा है, इंडलजेंट है उसमें, उलझे हुए है उसमें, निर्णय नहीं हुआ है। ये निर्णयात्मक है, इसमें निर्णय नहीं हुआ है, इंडलजेंट है अभी। आज की क्लास का लास्ट वर्ड देखेंगे पेनिट्रेट। ये अच्छा वर्ड है। पेनिट्रेट में होता है भेदना, भेदना होता है, किसी चीज़ को भेदते हैं। तीर मार दिया, तीर मार कर किसी भी चीज़ को भेदते हैं, उसके अंदर सुराख कर देते हैं, सुराख करना, पेनिट्रेट। भाई पेनिट्रेट का मतलब पेन नहीं, भाई पेन हो रहा है, इसका मतलब घाव हो गया, सुराख हो गया, घाव अंदर तक गया, मतलब भेद दिया, छेद दिया। पियर्स, पियर्स में नहीं होता है, पियर्स में नहीं होता है छेदना। परफोरेट, फोरेट, फाल्ले हो गए, फाल्ले को फोड़ दिया तो छेद दिया, भेद दिया, परफोरेट, फोड़ दिया, फोरेट। इंसर्ट, इंसर्ट भी नहीं तो अंदर डालना। इनफिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट का मतलब होता है सेंधमारी, चोरी। इनफिल्ट्रेट में होता है जानबूझकर अंदर जाना, जबरदस्ती अंदर जाना। इनफिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट करते हैं, फिल्ट्रेट, फिल्टर करते हैं, फिल्टर मतलब कई बार फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेट में होता है चोरी, और इनफिल्ट्रेट सेंधमारी, जानबूझकर अंदर जाना, इनफिल्ट्रेट। एडवर्ब देखो इसका, डिस्चार्ज भी नहीं, छोड़ देना। डिस्चार्ज होता है भाई, डिस्चार्ज भी नहीं छोड़ रहा है भाई, किसी चीज़ से कोई चीज़ डिस्चार्ज हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर से वो बह रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। लीक भी नहीं, लीक करना, बहना, है ना। लीक भी नहीं, बीच में टूट जाना, लीक हो जाना, छेद हो जाना। और सीप, सीप में नहीं भी क्या होता है, रिसाव, रिसाव होता है सीप। ये वर्ब है भाई, वर्ब है। तो सीप में नहीं रिसाव, और अमर्ज भी नहीं, अमर्ज भी नहीं, फूट, फूट कर बाहर निकलना, फूट कर बाहर आना। अमर्ज, अमर्ज भी नहीं, खड़े होना भी होता है, किसी चीज़ से कोई चीज़ बाहर निकल रही है तो अमर्ज हो रही है, ठीक है। ये तो हम अपने हाथ से छेदते हैं, भेदते हैं। पियर्स, परफोरेट, इंसर्ट, इनफिल्ट्रेट, ये तो हम जानबूझकर किसी चीज़ में छेद करते हैं। और ये पहले ही है, लीक हो रहा है, सीप हो रहा है, रिसाव हो रहा है, अमर्ज बाहर आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है ना। डिस्चार्ज भी नहीं छोड़ रहा है। तो ये आज के वर्ड मीनिंग थे। होप आपको समझ में आए होंगे। आगे और क्लास करेंगे, उसमें नेक्स्ट वर्ड लेके आएंगे। थैंक यू।